शब्द ही ब्रह्म है। अगर वो सही समय, सही ध्वनि और सही भाव के साथ उच्चारित किए जाएं, तो वे केवल शब्द नहीं रह जाते, वे एक जीवंत शक्ति बन जाते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है कि हमारे पूर्वजों की ये सोच कितनी गहरी और कितनी सटीक थी कि जो हमारे शब्द हैं वे केवल संपर्क और संवाद का सिर्फ माध्यम ही नहीं होते, वे एक ऐसी ऊर्जा होते हैं जो हमारी जिंदगी को एक नए मोड़ देने में सक्षम होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शब्द इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वे हमारे बच्चों के पूरे जीवन को बदल दें? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्पिता है। मैं एक चाइल्ड काउंसलर, पेरेंटिंग कोच और ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटेटर हूं और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल नवसृजन पर। तो आज हम पेरेंटिंग की इस अगली कड़ी में बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान के बारे में, जिसने हजारों वर्षों से लाखों लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए हैं। आज का समय डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, कट थ्रोट कंपटीशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, ओवर एक्सपोजर ऑफ द रिसोर्सेज, इन सब चीजों से भरा हुआ है। ऐसे में बच्चों के लिए अटेंटिव रहना, अपने गोल्स की तरफ फोकस करना, अपने एंजाइटी, अपने स्ट्रेस, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और इन सब के बीच में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपना एक पर्सनैलिटी मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम आज लेकर आए हैं एक ऐसी 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा डिस्कवर की गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कम्प्लीटली नेचुरल और फ्री है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट्स भी देती है और जिसे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी है मंत्रों की, हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिए गए हमारे वैदिक मंत्र। तो आज हम एक ऐसी जादुई यात्रा पे चलेंगे जहां आप जानेंगे कि कैसे ये मंत्र हमारे बच्चों के जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं, कैसे ये प्राचीन मंत्र हमारे आधुनिक समस्याओं के लिए एक बहुत ही अच्छा समाधान, एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं, कैसे ये हमारे बच्चों के ब्रेन को हील, काम और रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे इन मंत्रों के वाइब्रेशंस हमारे बच्चों के सब कॉन्शियस माइंड को एम्पावर कर सकते हैं, और कैसे ये छोटी सी 10 मिनट की प्रैक्टिस हमारे घर की इमोशनल इम्यूनिटी बन सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मंत्र हैं क्या। तो मंत्र संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मन मतलब हमारा मन या हमारी सोच, और त्र मतलब उपकरण या टूल। तो मंत्र ऐसे टूल होते हैं जो हमारे मन को शांत रखने, हमें ध्यान केंद्रित करने और हमारी सोच या हमारे थॉट्स को पॉजिटिव रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बहुत गहरे ध्यान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से बहुत सोच समझ कर बनाए गए विशेष शब्दों का समूह है। स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका उच्चारण, जिनका लय और जिनका क्रम, जिसका मतलब कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका ऑर्डर और उनका रिदम कुछ इस तरह बनाया गया है कि जिनको जब हम बार बार चैंट करते हैं या जब हम उनको बार बार दोहराते हैं तो हमारे बॉडी में एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट होती है। मंत्रों का साउंड और उनके साउंड वाइब्रेशंस हमारे बॉडी के हर सेल तक असर डालते हैं, जिससे हमारे बॉडी, ब्रेन और इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। इनके वाइब्रेशंस हमारे एनर्जी सेंटर्स मतलब हमारे चक्रों को भी एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आज न्यूरो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी ये प्रूव कर रहे हैं कि मंत्र चैंटिंग से हमारे ब्रेन में थीटा और अल्फा वेव्स जनरेट होती है, जो हमें शांत, खुश और एकाग्र रहने में मदद करती है। तो अब सवाल ये है कि मंत्र चैंटिंग या मंत्र बच्चों के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो मंत्र बच्चों के ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क को रिवायर करता है, जिससे उनका कंसंट्रेशन, रिटेंशन और इमोशनल बैलेंस बहुत बेहतर हो जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च में पाया गया है कि जब बच्चे मंत्र चैंट करते हैं तो उनका हिपोकैम्पस मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो उनकी मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो जाता है, जिससे बच्चों की याददाश्त और उनकी स्मरण शक्ति बेहतर होती है। उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग
बनती है, वो नई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से एसिमिलेट कर पाते हैं, वो अपने इमोशंस को और अपने फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं, वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं और उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव थिंकिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। मंत्रोच्चारण से हमारी ब्रीदिंग रेट कंट्रोल होती है, जिससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। इससे हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे बच्चे शांत, एकाग्र और खुश महसूस करते हैं। बच्चों का ब्रेन डेवलपिंग होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन की अपने स्ट्रक्चर, फंक्शन और कनेक्शन को बदलने की क्षमता बचपन में सबसे अधिक होती है। तो इस समय बच्चों में जो भी आदतें और मेंटल पैटर्न्स जो भी डेवलप किए जाते हैं वो पूरी जिंदगी उनके साथ रहते हैं। तो जब एक बच्चा मंत्रोच्चारण करता है तो उसके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनते हैं, उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस बढ़ता है, वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को ज्यादा अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाता है, उसका माइंड काम और कंपोज्ड होता है, उसके अंदर कंपैशन और एम्पैथी बढ़ती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो अपने संस्कृति, अपने संस्कार और अपने मूल्यों से ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावना और विश्वास का खेल है। यदि बच्चे पूरे मन, पूरी भावना, श्रद्धा और पूरी खुशी के साथ अगर मंत्र चैंट करते हैं तो उसका असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इन मंत्रों को अपने बच्चों के दिनचर्या का पार्ट कैसे बनाएं। तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे न्यू बॉर्न से लेकर और 2 साल तक का है, जब तक कि वो अपने खुद से बोलना ना शुरू कर दें, तब तक बीइंग पेरेंट्स आपको उनके लिए मंत्र चैंटिंग करनी है। जैसे जब वो सुबह उठे, जब आप पूजा करें, जब खाना खिलाएं, जब वो रात में सोने जाएं, तो अलग अलग मंत्रों को उन्हें चैंट करके सुनाएं, ताकि जब आप बोलें तो उनके ब्रेन में, उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो मंत्र फीड होते चले जाएं, ताकि बाद में जब वो बोलना खुद शुरू कर सकें तब ये मंत्र वो धीरे धीरे सीखते चले। जब बच्चे 2 से 3 साल के हों, जब वो थोड़ा थोड़ा सा बोलने लग जाएं, तो उनको बेसिक मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपते नमः, ओम सरस्वते नमः, इस टाइप की जो बेसिक छोटे छोटे से मंत्र हैं उनको चैंट करें। शायद वो पूरे मंत्र नहीं बोल पाए, लेकिन आप उनके साथ बैठ के उन्हें, जैसे अगर वो ओम बोल रहे हैं तो आगे का मंत्र आप पढ़ें, या अगर आप बोल रहे हैं तो एक हाथ वर्ड वो आपके साथ रिसाइट करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो मंत्र सीखते चलेंगे। और अब बात करते हैं उन मंत्रों की जो 5 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के डेली स्केड्यूल में हम शामिल कर सकते हैं। एक साथ अगर बहुत ज्यादा मंत्र हम एक समय पे करवाएं तो बच्चों को सीखने में भी मुश्किल होगी और वो बहुत जल्दी उससे ऊब जाएंगे। तो हमें ये करना है कि हमें उनके डेली रूटीन में, जब वो सुबह उठें, जब वो खाना खाएं, जब वो नहाएं, जब वो पढ़ाई करने बैठें, जब वो शाम को सोएं, या जब वो कभी किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस वाली कंडीशन में है, तो हर उसके लिए अलग अलग मंत्र हैं। तो हमें उस स्केड्यूल के हिसाब से एक एक मंत्र 3-3 बार या 5 बार आप दोहराएं, तो वो पूरे दिन भर में भी उनके स्केड्यूल में वो मंत्रों को हम शामिल कर सकते हैं और एक साथ करने की जो एक लॉन्ग प्रोसेस है या जो बोरियत है उससे भी उन्हें हम बचा सकते हैं। जैसे बच्चे जब सोकर उठें सुबह, तो उन्हें बेड पर ही बैठे बैठे ये मंत्र करवाएं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा माना जाता है कि हथेली के शीर्ष पर लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और तल में गोविंद का वास है, जो धन, ज्ञान और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। प्रातःकाल अपने हाथों का दर्शन करना शुभ होता है। यह मंत्र बच्चों को सिखाता है कि उनके हाथ पवित्र हैं और अच्छे कार्य करने के लिए उन्हें उपयोग करना चाहिए। दूसरा मंत्र, जब वे स्नान या फिर जब वो नहाने के लिए जाएं, तो उन्हें ये मंत्र करवाएं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों, इस जल में अपनी उपस्थिति दें। मतलब कि हम उन्हें, उन सब का आवाहन करते हैं कि वो सारी नदियां अपना सूक्ष्म रूप में हमारे जो नहाने के जल है उसमें उपस्थिति दें। ये बच्चों के स्नान को पवित्र बनाता है और बच्चों में भारत की पावन नदियों के प्रति सम्मान भाव जगाता है।
नहाने के बाद बच्चों को कम से कम 5 से 10 मिनट दिया लगाकर थोड़ी देर पूजा करने की आदत ज़रूर डालें। बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं भी करवाना है तो उन्हें 2 चीज़ ज़रूर करवाएं। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करके 3 बार ओम का उच्चारण ज़रूर करवाएं। ओम को सबसे प्राचीन और मूल बीज मंत्र माना गया है, जिसे ब्रह्मांड की ध्वनि भी कहा जाता है। ओम को ही सभी ध्वनियों का स्रोत भी माना गया है। जब हम सही तरीके से ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है और बच्चों में ध्यान, उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस बढ़ता है। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो सन से भी जो आने वाली जो साउंड वेव्स हैं, उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो ओम के ही समान है। तो ओम का उच्चारण करने के बाद उन्हें कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करवाएं। शुरू में 3 बार करवा सकते हैं, फिर उसकी संख्या बढ़ाकर 5, 11 और कम से कम रोज 24 गायत्री मंत्र जरूर बच्चों से करवाएं। यह वेदों का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्ध मंत्र है, जिसे बुद्धि और चेतना के विकास के लिए श्रेष्ठ माना गया है। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से मस्तिष्क की एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, जो बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। गायत्री मंत्र नेगेटिव विचारों को भी दूर करता है। गायत्री मंत्र का जप हमारे जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, उनका लेवल कम करता है, और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमारे मन में शांति जो रखते हैं, ऐसे सेरोटोनिन और एंडोर्फिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। भोजन से पूर्व नाश्ता हो या दोपहर का या रात का खाना हो, उसके पहले उन्हें ये मंत्र करवा सकते हैं। अन्नः ब्रह्म रसो विष्णुः भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु भोक्तव्यम स्वादिष्ठानमृतम शुभम। अन्न को ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि इसका सार पूरे शरीर में व्याप्त होता है और इसे शक्ति देता है। विष्णु भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मन को शुद्ध करें ताकि शरीर को उचित तरीके से उपयोग किया जा सके। इन मंत्रों का उच्चारण करने से बच्चों में कृतज्ञता का भाव विकसित होता है। अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चे सरस्वती माता, जो कि विद्या की देवी हैं, उनका ये मंत्र 3 बार दोहरा सकते हैं। ओम सरस्वत्यै नमः, या दूसरा मंत्र सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है गुरु मंत्र। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह गुरु, माता पिता और शिक्षकों के सम्मान का मंत्र है। इससे बच्चों में विनम्रता, आदर और मार्गदर्शन की भावना आती है। वे अपने गुरु का, अपने टीचर का सम्मान करते हैं, जिससे वो आगे सही दिशा में उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उनके जीवन में अनुशासन और संस्कार भी मजबूत होते हैं। और रात में सोने से पहले बच्चों को शांति मंत्र का उच्चारण करवाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ये सबके हितकारी, सबके कल्याण की भावना का मंत्र होता है। इससे बच्चों का मन शांत होता है और उन्हें अच्छी नींद आने में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे कभी बीमार हैं या वो किसी चीज से डरते हैं या उन्हें रात में बुरे सपने आते हैं, तो आप उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवा सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षी महामृतात्। यह शिव जी का महामंत्र है जो जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। रोगों से रक्षा करता है, मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है और बुरे सपनों और डर से भी राहत देता है। तो हमने देखा कि कैसे इन दिव्य मंत्रों को हम स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों के डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। तो आपको इनिशियली तो थोड़ा रेजिस्टेंस बच्चों के थ्रू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इतने इजीली इतने सारे मंत्रों को नहीं सीखने में इंटरेस्ट होंगे या शायद उनको लर्न करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी।
तो आप स्टार्टिंग में बहुत बेसिक बीज मंत्रों के साथ, जैसे ओम गणपते नमः, ओम सरस्वती नमः, इनके साथ शुरू कर सकते हैं। या तो फिर आप एक एक रूटीन मंत्र, जैसे एक हफ्ता आपने पहला मंत्र लेके सुबह का, जो सुबह उठते हैं तब वाला मंत्र करवा दिया, पूजा के समय थोड़ा सा करवा दिया, रात में सोने से पहले आपने ही वो चेंट करके बता दिए, बच्चों को सुना दिया। तो धीरे 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 जब आप उनके साथ में रेगुलरली नियमितता के साथ उनको फॉलो करवाएंगे या उनके साथ बैठ करके जब चैंट करेंगे, तो धीरे धीरे वो उनको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। जब उनको धीरे धीरे उनका मतलब समझाएं कि भाई इनका क्या मतलब है, और उनको ये भी बताएं कि ओवरनाइट इन मंत्रों का इफेक्ट नहीं दिखेगा, इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे उनका मतलब समझेंगे, उनका इम्पोर्टेंस समझेंगे, तो वो भी अपने रेगुलर लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को मंत्रों की सही ऊर्जा, सही वातावरण और सही भाव के साथ दे सकें, तो बच्चे न ही सिर्फ मानसिक तरीके से बहुत ज्यादा सशक्त बनेंगे, बल्कि वे आध्यात्मिक रूप से भी जागृत होंगे। तो अगली बार जब भी आप अपने बच्चों को मंत्र दोहराते हुए देखें, तो आप ये समझिएगा कि वे सिर्फ हमारी वैदिक परंपरा ही नहीं निभा रहे हैं, बल्कि वे अपने मन और दिमाग को सुपर पावर दे रहे हैं। तो अपने बच्चों के जीवन में मंत्रों के विज्ञान को जरूर लेकर आएं और उनके भविष्य को एक सुनहरा मौका दें, एक उज्जवल भविष्य दें। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल नवसृजन को प्लीज सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पेरेंटिंग वीडियोस के लिए हमें ज्वाइन करें हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओम शांति।